हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका सुदेव सर और आपका स्वागत है इंग्लिश वाला क्लासेस के अंदर। जो सेंटेंसेस जो टॉपिक्स हम कर रहे थे उसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले हमने प्रेजेंट के साथ आईएनजी का यूज़ किया, फिर पास्ट के साथ आईएनजी का यूज़ किया और अब हम कर रहे हैं फ्यूचर के साथ आईएनजी का यूज़। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। एक अगर आपको प्रेजेंट का समझ में आ गया तो बाकी भी आपको समझ में इजीली आ जाएगा। बस एक चीज़ पे फोकस रखना है कि हेल्पिंग वर्ब का पहचान करना है आपको। ओके, तो आईएनजी का मैंने बता दिया। इसमें क्या विल और शैल का यूज़ करते हैं अपने फ्यूचर के अंदर। फ्यूचर टाइम के अंदर अगर कोई पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं कि आने वाले इस टाइम के अंदर ऐसा काम हो रहा होगा, देन अपने विल और शैल का यूज करते हैं। तो विल जो है वो ही, शी, इट, यू, दे के साथ यूज होगा और आई भी के साथ शैल का यूज करते हैं। अब अगर आपको मिलता है विल शैल बी प्लस आईएनजी, उसका मीन होगा रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। अब एक आपको थोड़ा सा कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बी लगा हुआ है। बी बेस फॉर्म होती है, जबकि जो मॉडल वर्ब होती है, मॉडल वर्ब हमेशा क्या लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ लगा सकते हैं, आईएनजी नहीं लगा सकते, इसलिए हमने यहाँ पे बेस फॉर्म लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया है। तो चलो सेंटेंसेस को करते हैं। पहली बात तो आपको समझ में आई गए होंगे सेंटेंसेस, क्योंकि इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज, आपको तो आती होगी ना। हाँ, चलो ठीक है। तो अगर नहीं आती है तो ये क्लासेस आपके लिए हैं। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। अब इसमें ये ध्यान रखना, जो फ्यूचर के सेंटेंसेस होते हैं इन सब के अंदर हम क्या बताते हैं, पॉसिबिलिटीज बताते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं कि ऐसा हो रहा होगा। अगर आईएनजी लगा है तो ऐसा हो रहा होगा। शी विल बी कुकिंग फूड, इट विल बी मूविंग फ्रॉम हियर, आई शैल, ये थोड़ा अलग है। तो आई शैल बी टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा। कहने का मतलब कल मैं इस समय तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा, मतलब पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। वी शैल बी वॉचिंग ए मूवी, यू विल बी राइटिंग ए स्टोरी, तुम एक स्टोरी लिख रहे होंगे। दे विल बी लुकिंग आंसर, बॉय विल बी रीडिंग ए बुक। तो ये बिल्कुल इजी से है, मेरे को नहीं लग रहा है कि इस पर अपने को ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए या ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करना चाहिए। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इसी के साथ जो आईएनजी फॉर्म है वो अपनी कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे हैज़, हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़। तो इसमें कोई भी डाउट्स रहता है तो कमेंट किया करो, जिससे मुझे भी थोड़ा पता चले कि इस क्लास में थोड़ा और इम्प्रूव करना है अपने आप को, या कुछ ऐसे कंसेप्ट और लेके आऊँगा, या और इजी तरीके से आपको करवाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट्स मिले। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।